दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएफएसआई इंडस्ट्री ट्रेंड्स और उनके इनोवेशंस के बारे में। शायद ही इस पे कभी कोई वीडियो मिली होगी आपको। काफी आसान तरीके से आपको काफी सारे स्टैट्स और फिगर्स के जरिए काफी अच्छी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी। आप सबका स्वागत करता हूं बीएफएसआई अड्डा 24/7 के इस बीएफएसआई सीरीज 4 में। शुरुआत करते हैं बीएफएसआई के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से। इंडिया में बीएफएसआई सेक्टर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बड़ा कदम उठा रहा है। इसका मतलब है कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग की अगर बात करें तो 2023 में आरबीआई के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में 90% से ज्यादा बैंक्स अपने डिजिटल बैंकिंग चैनल्स को एक्सपैंड किया है। डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग का यूज भारत में तेजी से हो रहा है। बहुत बड़ा एग्जांपल है दोस्तों एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये ऐसे एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक्स हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं जिनके। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का यूज 2023 में 84 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए हुआ। ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम बहुत पॉपुलर हो गया है क्योंकि इसमें इंस्टेंट और सीमलेस यानी स्मूथ पेमेंट होती है। मोबाइल वॉलेट्स की अगर बात करूं दोस्तों, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे मोबाइल वॉलेट्स का यूज भी बढ़ गया है। इनका एडॉप्शन ऐसे लोगों के बीच भी हो रहा है जो ट्रेडिशनल बैंकिंग से ज्यादा फेमिलियर नहीं है, जिनके पास जो पुरानी बैंकिंग सर्विसेज हो रही है वो नहीं पहुंचा। दोस्तों चलिए इसको थोड़ा और आसानी से समझते हैं केस स्टडी के जरिए। पेटीएम पेमेंट बैंक ये ऐसा बैंक है जिसने अपने मोबाइल ऐप के थ्रू इंस्टेंट पेमेंट और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पेटीएम ने अपनी सर्विसेज को एक्सपांड करते हुए मिलियंस ऑफ यूजर्स को टारगेट किया है और इसकी डिजिटल ओनली अप्रोच सक्सेसफुल रही है। वहीं अगर दूसरे केस स्टडी की बात करें, दूसरे एग्जांपल की बात करें तो यस बैंक ने अपने डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को एनहांस करते हुए कस्टमर्स के लिए एआई ड्रिवन चैटबॉट यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट और 24/7 कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज को लॉन्च किया है। इससे कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव हुआ और क्वेरीज का रेजोल्यूशन, जो भी कंसर्न्स हैं कस्टमर्स के, उनके रेजोल्यूशंस में फास्टर हुआ है। फिनटेक इनोवेशंस की बात करें दोस्तों, फिनटेक स्टार्टअप और इनोवेशंस ट्रेडिशनल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को डिसरप्ट कर रहे हैं, नए और एफिशिएंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर रोबो एडवाइजर्स। इंडिया में रोबो एडवाइजर जैसे ग्रो और ईटी मनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए एल्गोरिथम्स का यूज कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म्स लो कॉस्ट और एक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। एक सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है बीएफएसआई इंडस्ट्री में जो कि है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज सिक्योर और ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक हैं जो ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं फ्रॉड प्रिवेंशन और ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी के लिए। पीयर टू पीयर लेंडिंग की बात करते हैं दोस्तों। प्लेटफॉर्म जैसे लेंडिंग कार्ड, फेयर सेंट इंडिविजुअल्स को डायरेक्टली लेंड और बोरो करने की सुविधा देते हैं। ये पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी प्रमोट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फ्रॉड डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी। फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना। तो बैंक एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज करके फ्रॉड डिटेक्शन और प्रिवेंशन करते हैं। एसबीआई और एक्सिस बैंक ने एडवांस एआई बेस्ड सॉल्यूशन इंप्लीमेंट किया है, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को रियल टाइम में डिटेक्ट करता है। दोस्तों एक नया वर्ड आ गया, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। ये शब्द हो सकता है कि काफी लोगों ने नहीं सुना हो, उन लोग के लिए नया वर्ड हो। इसका मतलब होता है कि ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो नॉर्मल पैटर्न से अलग होते हैं और जिनमें अनयूजुअल या पोटेंशियली फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी दिखाई देती है। मतलब एक अकाउंट से मल्टीपल लार्ज विड्रॉल्स जो एक ही दिन या वीक में किया गया हो। इंटरनेशनल ट्रांसफर्स यानी आपके लोकल अकाउंट से फॉरेन कंट्रीज में लार्ज अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है बिना किसी वैलिड रीजन के। या फिर इसके अलावा अनयूजुअल अकाउंट एक्टिविटी, मतलब एक अकाउंट में एकदम से हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस जिसमें डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स रेगुलर बेसिस पर हो रहे हो। ये सारे जो एक्टिविटी होती है किसी भी अकाउंट में उसे हम कहते हैं सस्पिशियस अकाउंट। यहाँ पे अगर हम केस स्टडी समझे, रेजर पे का केस स्टडी के जरिए थोड़ा समझे, ये फिनटेक कंपनी है। ये पेमेंट सॉल्यूशन और फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करती है जो बिजनेस को एफिशिएंट और सिक्योर पेमेंट प्रोसेस ऑप्शन ऑफर करती है। दोस्तों रेजर पे ने अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए फाइनेंशियल सर्विसेज को स्ट्रीमलाइन भी किया है काफी। तीसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपीरियंस। आजकल कस्टमर की एक्सपेक्टेशन हाई हो गई है और वो पर्सनलाइज्ड और सीमलेस एक्सपीरियंस चाहते हैं। सीमलेस मैंने बताया, स्मूथ एक्सपीरियंस चाहते हैं। ओमनी चैनल एक ऑप्शन है, ओमनी चैनल एक्सपीरियंस
ओमनी चैनल का मेन एम है कस्टमर को हर चैनल पर एक ही टाइप का एक्सपीरियंस देना। ये इंश्योर करता है कि कस्टमर जब भी एक चैनल से दूसरे चैनल पर स्विच करें, उनका एक्सपीरियंस अनइंटरप्टेड और कंसिस्टेंट हो। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओमनी चैनल एक्सपीरियंस को एनहांस करने पर फोकस कर रहे हैं। 2023 में दोस्तों 75% कस्टमर्स ने प्रेफर किया है कि उन्हें डिफरेंट चैनल्स पर सीमलेस एक्सपीरियंस मिले। एग्जांपल के तौर पे एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, इन्होंने अपने ओमनी चैनल स्ट्रैटेजीज को इंप्रूव किया है। एनहांस सिक्योरिटी, जिसमें साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बढ़ते केसेस के चलते कस्टमर सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर ज्यादा कॉन्शियस है। इंडिया में बीएफएसआई साइबर सिक्योरिटी मार्केट 2026 तक 10,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। रियल टाइम सर्विसेज की बात करें तो रियल टाइम पेमेंट और इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस नोटिफिकेशन की डिमांड बढ़ रही है। यूपीआई और न्यू बैंक जैसे जुपिटर इस डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। केस स्टडी करते हैं जुपिटर में थोड़ा। एक न्यू बैंक जो डिजिटल ओनली सर्विस ऑफर करता है। जुपिटर का ऐप रियल टाइम नोटिफिकेशंस, बजटिंग टूल्स और पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है, जो यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलेटरी चेंजेस। रेगुलेटरी चेंजेस बीएफएसआई सेक्टर को न्यू स्टैंडर्ड और प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने पर मजबूर कर रहे हैं, जिससे कस्टमर प्रोटेक्शन और मार्केट स्टेबिलिटी बनाए रखा जा सके। इसमें आता है डिजिटल केवाईसी। डिजिटल केवाईसी का मतलब नो योर कस्टमर। ये एक प्रोसेस है। डिजिटल केवाईसी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आरबीआई और सेबी ने गाइडलाइंस इंप्लीमेंट की है। इससे कस्टमर वेरिफिकेशन प्रोसेस और फास्टर और एफिशिएंट हो गया है। आरबीआई फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव्स, आरबीआई ने एक फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट किया जा सके। ये इनिशिएटिव, ये जो पहल है दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो काफी यूनिक इंफॉर्मेशन दी होगी आप सबको। तो इसी तरह के इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए बीएफएसआई अड्डा 24/7 के साथ। दोस्तों आप सबको पता होगा बीएफएसआई अड्डा 24/7 लेके आ रहा है आपके लिए एक फ्री सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन बीएफएसआई। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो ये बहुत अच्छा मौका है अपने आप को अपस्किल करने के लिए। ये एक ऐसा प्रोग्राम होगा दोस्तों जिसमें आपको सिर्फ फाइनेंस के बारे में या बैंक के बारे में ही नहीं बताया जाएगा, बल्कि आपको एक रोल प्ले के जरिए ट्रेन किया जाएगा। आपको इंटरव्यू कैसे देते हैं उसमें भी आपको ट्रेन किया जाएगा। हालांकि ये फ्री सर्टिफिकेशन है, लेकिन आपको एनरोल करना पड़ेगा। एनरोल करने के लिए आपको अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल करना होगा दोस्तों। वहां पे एक कैटेगरी होगी बीएफएसआई की कैटेगरी में जाकर आप जाएंगे तो आपको 3 कोर्स आपको मिलेंगे। 3 कोर्स यानी कि एक बैंक फाइनेंस का फ्री कोर्स, एक एनआईएसएम का फ्री कोर्स और एक आईआरडीए का फ्री कोर्स। जिसमें से जो आपका बैंक फाइनेंस का होगा ये आपकी लाइव क्लासेस होंगी। लाइव सेशंस 1 अगस्त से दोपहर में 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। उसके लिए आपको ऐप इंस्टॉल करके वहां पे कोर्स परचेज करना होगा। कोर्स की कोई फीस नहीं है, ₹0 आपको दिखाएगा। तो वो परचेज करेंगे तभी आप उसका हिस्सा बन पाएंगे और फिर 1 अगस्त से आप क्लास ले पाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।